अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 6 अक्टूबर 2025 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई। पॉइंट हमारे सामने 1,67,752। तकरीबन मार्केट आज 1237 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोज के देखें तो मार्केट ने हाई लगाया 169,326 का और लो लगाया 1,65,997 का। 623.765 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के अगर हम लोग मार्केट मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट ने डबल टॉप लगाया और डबल टॉप के बाद जो है एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखा गया। फिर तकरीबन जो है 1:55 के करीब मार्केट ने डिप लिया। डिप के बाद कुछ थोड़ी सी रिकवरी मार्केट के अंदर देखी गई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर बैंक ऑफ पंजाब, के इलेक्ट्रिक, बैंक मुकरमा, WTL, सिनर्जी, PIBTL, इसके अलावा WGL, PTC, एस्कोल और पेस पाकिस्तान जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा जो है आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है वो हमारे पास हैमर ही जो है वो नज़र ही आ रही है। तो बहरहाल जो है फ़िलहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट हमें जो है वो बुलिश ही जो है वो नज़र आ रही है। वॉल्यूम जो है पिछले 3-4 दिन की निस्बत आज थोड़े से कम वॉल्यूम देखने को नज़र आई है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी सबसे पहले मैडम है कराची से, आपने पूछा कि के इलेक्ट्रिक जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 6 रुपये का। टीपी और स्टॉप लॉस के बारे में आपने पूछा। जी मैडम फ़िलहाल तो इसका स्टॉप लॉस आप रखें तकरीबन 6 रुपये और 80 पैसे का। शॉर्ट टर्म में यही इसका स्टॉप लॉस है और जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 7 रुपये 50 पैसे तो फिर दोबारा पूछें प्रॉफिट टेकिंग का। भी फ़िलहाल जो है आपने इसको बेचना नहीं है। ये सेकंड जो आपने सिनर्जी के बारे में पूछा, 8 रुपये का आपने लिया हुआ है। फ़िलहाल तो सिनर्जी का स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 8 रुपये और 5 पैसे का और शॉर्ट टर्म में जो है ना इसकी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकती हैं तकरीबन 9.5 रुपये से ऊपर जो ही 9.5 रुपये क्रॉस करे तो वहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग हो भी सकती है और वहाँ पर थोड़ा बहुत ऐड करना चाहें तो भी कर सकती हैं। अगर होल्ड करना चाहें और उसके अंदर मज़ीद ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट टेकिंग भी करें तो भी सही है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। आज एहसान साहब हैं इस्लामाबाद से, आपने लिया हुआ है PIBTL और आपकी बाइंग है 15 रुपये की। लगता है आजकल में ही आपने कहीं इसको बाई किया हुआ था सर। फिलहाल तो ये बहुत ज़बरदस्त बुलिश हुआ हुआ है ये स्टॉक। जब तक ये 14 रुपये 80 पैसे से ऊपर है तब तक कोई परेशानी इसके अंदर नहीं। वैसे भी परेशानी वाला स्टॉक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है। जो इसने 14.5 का लेवल ब्रेक किया था तो ये इसका ब्रेकआउट लेवल था। तो अब इसका फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म टीपी लेवल है वो कम अज़ कम जो है वो तकरीबन 19 रुपये से लेकर 24 रुपये तक जो है इसका फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। तो आपने फ़िलहाल इसको होल्ड करना है, अभी जल्दी ना करें इसको बेचने में, बस जैसे पड़े हुए इसको पड़े रहने दें। और गुल अहमद जो है आपने 25 रुपये का लिया हुआ है और तो यहाँ पर ये मुसलसल 3 दिन से नीचे आ रहा है और यहाँ पर जो है वो यहाँ से इसका ट्रेंड भी रिवर्स हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप इसको प्रॉफिट टेकिंग करें और इन लेवल्स पर कम से कम 35 रुपये से लेकर 36-37 के दरमियान इसके अंदर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। ये जी खुरम साहब हैं USA से, आपने पूछा पेस पाकिस्तान के बारे में, 14 रुपये का आपने लिया हुआ है। TP और स्टॉप लॉस के बारे में पूछा। सर फ़िलहाल तो शॉर्ट टर्म में आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 12 रुपये और 50 पैसे का और अगर ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 15 रुपये 20 पैसे का लेवल तो एक दफ़ा फिर आपने मुझसे पूछना। ओवरऑल जो है ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट निकला था 9 रुपये से, फिर इसने हाई लगाया 13 रुपये का, फिर थोड़ी सी करेक्शन की और फिर रिसेंट फिर हाई लगाया। तो बहरहाल अगर ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 15 रुपये से ऊपर आ जाता है तो फिर और भी तेज़ हो जाएगा ये। इसके अलावा जो है हबको आप लेना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपने पूछा। हबको लिया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको आने वाले दिनों में तकरीबन 245 का लेवल जो अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, या अदरवाइज़ ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तकरीबन 200 रुपये से नीचे आ जाए तो वहाँ पर लेना जो है वो काफ़ी बेहतर है। ये
जी अली साहब है कमोकी से, आपने पीपीएल लिया हुआ है तकरीबन 205 रुपये की आपकी बाइंग है। सर फ़िलहाल तो ये मुसलसल ही नीचे आ रहा है, तो अगर तो ये आ जाता है तकरीबन 197 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो फिर आपको एक दफ़ा निकलना पड़ेगा इसके अंदर से। अगर 197 से ऊपर ऊपर है तो फिर आप इसको होल्ड करें। कल की और परसों की कैंडल इसकी इम्पोर्टेंट है। अगर कल इसकी ग्रीन कैंडल बन जाती है और परसों भी ग्रीन कैंडल बन जाती है फिर तो ये रिवर्स कर जाएगा ये। लेकिन कल अगर ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 200 रुपये से नीचे, फिर 197 से भी नीचे, तो फिर आपको एक दफ़ा इसके अंदर से जो है वो फिर एग्ज़िट करना पड़ेगा ये। PRL जो है आपने 37 रुपये और 24 पैसे का लिया हुआ है। सर फ़िलहाल ये भी इसकी कैंडल भी बड़ी ख़तरनाक कैंडल जो है इसके अंदर बनी हुई है ये। तो आपने जो है वो अगर कल के दिन इसकी रेड कैंडल बनती है यहाँ पर और ये आ जाता है तकरीबन 37 रुपये के करीब करीब, तो वहाँ पर आप लाजमी एक दफ़ा इसके अंदर से फिर एग्ज़िट करना बनेगा ये। कल की इसकी कैंडल जो है कम से कम 40 रुपये से ऊपर की बननी चाहिए। अगर 40 रुपये या ये 38 रुपये या 37 रुपये तक भी अगर ये आ जाता है तो आप लाजमी फिर इसके अंदर से एग्ज़िट करें। जो ही 37 रुपये या इससे नीचे आए तो फिर निकलना बनेगा इसके अंदर से, अदरवाइज़ ये फिर जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। 33-34 रुपये तक भी फिर इसके आने के चांसेस बन जाएंगे ये। जी नेक्स्ट जो है आपने OGDC के बारे में भी पूछा हुआ है। OGDC जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 279 का लिया हुआ है। सर फ़िलहाल तो ये साइड वेज में चल रहा है। अब जब तक ये OGDC भी तकरीबन 270 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक तो सेफ़ है ये, और जब तक ये क्रॉस नहीं कर जाता 290 से ऊपर तब तक ये साइड वेज में ही चलता रहेगा ये। तो आपने ये स्टॉक लगता है आजकल में कहीं लिए हुए हैं, तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल जो है ये देखिए साइड वेज में चल रहा है, तो जब तक या तो अपना ब्रेकआउट ना दे या कोई बॉटम ना लगाओ तब तक कोशिश क्या करेंगे स्टॉक के अंदर परचेजिंग ना करें ये। बहरहाल फ़िलहाल आपने स्टॉप लॉस 270 का रखना, अगर इससे नीचे आए तो फिर निकलना बनेगा। जी नदीम साहब हैं, आपने सरल बाई किया हुआ 119.50 का, और इसके बारे में आपने पूछा। सर फ़िलहाल तो जब तक ये तकरीबन 115 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये ठीक है, और अगर इस दौरान ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 126-27 रुपये का लेवल तो ये फिर और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि ये साइड वेज में ही ये स्टॉक फ़िलहाल चल रहा है ये, और इसके लिए 127 का लेवल क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है ये। अच्छी खासी जो है इसने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनाई हुई है, और इसको क्रॉस करेगा तब जाके ये चलेगा। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक ये डल ही रहेगा ये। जी ख्वाजा शफाक साहब हैं, आपने बलूचिस्तान ग्लास के बारे में पूछा। 15 रुपये की तकरीबन आपने मेंशन किया कि आपकी 16 साढ़े 16 रुपये की आपकी बाइंग है, और पूछ रहे हैं कि ये मुसलसल ही नीचे आ रहा है ये। सर फ़िलहाल तो ये तकरीबन अपनी सपोर्ट के करीब पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर ये टाइम लगाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाएगा ये, और फिर इसके बाद ये जाएगा। तो बहरहाल बेहतर ये कि अगर कोई और स्टॉक ऊपर जा रहा है आपका, आप उसमें ये स्विच कर जाएँ। फ़िलहाल जो है ये उस तरह चलता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये तब प्रॉपर चलेगा जब ये 18 रुपये से ऊपर आएगा। जब भी आएगा 18 रुपये से ऊपर तब ये ज़्यादा बेहतर होगा ये। बहरहाल ये है तो अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 13 रुपये का, और अभी फ़िलहाल अपनी सपोर्ट के करीब पहुंच चुका है। तो अगर कल या आने वाले दिनों में आपको लगे कि ये 15 रुपये से भी नीचे आ रहा है तो फिर आप लाजमी इसके अंदर से एक दफ़ा एग्ज़िट करें, तो फिर किसी और स्टॉक के साथ स्विच कर जाएँ जो थोड़ा अच्छी जो है ना वो कोई अच्छी कंपनी हो, उसके साथ आप इसको रिप्लेस जो है वो कर सकते हैं ये। बहरहाल जो है ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।